अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हमारे कई साथियों के सवालात आते हैं कि हज़रत आस्तीन मोड़ कर नमाज़ पढ़ना, जैसे ये आस्तीन है तो कुछ लोगों को देखा होगा आपने, इस तरह मोड़ लेते हैं, इस तरह मोड़े हुए रहते हैं, तो आस्तीन को मोड़ कर नमाज़ पढ़ना। इसी तरह कुछ लोगों को ये देखा गया कि नीचे से पायजामा या पैंट या शर्ट, ये पैंट जो पहने रहते हैं, जींस पहने रहते हैं, वो नीचे से मोड़ लेते हैं। तो क्या इस तरह कपड़े को मोड़ कर नमाज़ पढ़ना दुरुस्त है या नहीं? बहुत अहम है, ज़रूरी मसला, इसे ध्यान से सुनकर समझ लें। देखिए, कपड़े को फोल्ड करना, उसे मोड़ना, ये नमाज में मकरूह तहरीमी है। अगर कोई शख्स कपड़े फोल्ड करके नमाज पढ़ेगा तो उसकी नमाज मकरूह तहरीमी अदा होगी। कुछ लोग ये कहते हैं कि टखने के नीचे कपड़ा नहीं होना चाहिए, इसलिए हम फोल्ड कर लेते हैं। देखिए, हदीस मुबारका में ये मौजूद है कि टखने के नीचे, यानी हमारे पैर की जो फिल्ली होती है ना, नीचे एकदम पंजा जो होता है, तो वहाँ पे जो गोल हड्डी रहती है उसको टखना कहते हैं। तो उसके नीचे कपड़ा नहीं होना चाहिए। जो हम जींस या टी शर्ट, ये पैंट पहनते हैं या लुंगी पहनते हैं, जो भी नीचे हम पहनते हैं, तो उस टखने के ऊपर ही कपड़ा रहना चाहिए, उसके नीचे नहीं रहना चाहिए। हदीस मुबारका में सख्ती से इससे मना किया गया है। लेकिन तकब्बुर की वजह से अगर कोई नीचे रखता है तो फिर उस पर गुनाह है। अगर कपड़े बड़े होने की वजह से नीचे रहते हैं तो कोई हर्ज नहीं है, और कोशिश ये करें कि उतने बड़े ना होने पाए, आप उसको छोटा करवा लें। लेकिन तकब्बुर की वजह से अगर कोई टखने के नीचे कपड़ा रखे तो फिर गुनाह है और मकरूह है। और अगर कपड़े बड़े होने की वजह से अगर टखने के नीचे जाते हैं तो गुनाह भी नहीं है। लेकिन नमाज में कपड़े को मोड़ना बहरहाल ये मकरूह तहरीमी है। तो आप ज़रा सोचें कि अगर तकब्बुर की वजह से आपके टखने के नीचे कपड़ा लटक रहा था, जो तकब्बुर नहीं था बल्कि बड़ा होने की वजह से कपड़ा लटक रहा था, तो वो तो गुनाह नहीं था, लेकिन कपड़ा मोड़ कर आपने एक मकरूह वाला काम कर दिया है। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि ना आस्तीन को आप फोल्ड करके नमाज़ पढ़ें और ना ही कपड़े को, जीन्स को या पायजामे को या लुंगी को नीचे से आप फोल्ड करके नमाज ना पढ़ें। इससे नमाज मकरूह तहरीमी अदा होती है। इसके हवाले से हमारे उलमाए किराम ने अपनी तमाम किताबों में सराहत के साथ बता दिया है, और यही हम अहनाफ उलमाए अहले सुन्नत का यही मौक़िफ़ है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।